हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डीएसएसबी में 2024 में जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, उनके लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितनी आपकी एज उसमें रिक्वायरमेंट है और कैसा आपका एग्जाम पैटर्न जो रहेगा, क्या एग्जाम स्कीम आई है इस बार की, जो भी चेंज हुआ है, कंप्लीट वीडियो में डिटेल में डिस्कस हम करेंगे। नॉन टीचिंग पोस्ट की यहाँ पर बात हो रही है। जितनी भी नॉन टीचिंग पोस्ट आई है अभी DSSB में, सभी पोस्ट को हम वन बाय वन इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपकी एलडीसी, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर, ये सारी ही पोस्टें इसमें इंक्लूड है। अलग अलग डिपार्टमेंट में जो सेम पोस्टें आई हैं, सभी को हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट हमें फॉलो करना चाहते हैं, सभी सोशल साइट्स पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो या फिर हो फेसबुक। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमें अपना नेम, सिटी और एग्जाम, जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, इसी तरह लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। इसके थ्रू हमारी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जो भी हम नई वीडियोस बनाते हैं, जो भी न्यू वैकेंसीज के नोटिफिकेशन आते हैं, सभी की वीडियोस के लिंक आपके साथ शेयर किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के लिए एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करिएगा और iOS यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करें। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप पर आपको सभी सब्जेक्ट के हर पोस्ट वाइज जो है वो कोर्स वहां पे आपको दिखाई देंगे। ये एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, जो कि पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का है बाय डॉक्टर विजय सर, जो कि यहाँ पे डॉक्टर विजय सर इस कोर्स को टीच कराते हैं। इसी तरह ये एसएसटी का दिया गया है, जो कि डॉक्टर विजय सर के द्वारा ही इसमें आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है। जो हमारा स्टडी पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर है वो है 8447410108। यदि आपको हमारे से रिलेटेड कोई भी किसी भी कोर्स से रिलेटेड इंक्वायरी करनी या फिर नोट्स ऑर्डर करनी है, तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इस तरह के सभी कोर्स वहां पे ऐप पर आपको इस तरह दिखाई देंगे, जैसे कि ये स्पेशल एजुकेशन टीचर का हो गया, पीआरटी हो गया, पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, तो सभी के बैचेस आपको वहां पर अवेलेबल मिलेंगे, रिकॉर्डेड बैच भी और लाइव भी। जैसे कि ऐप पर आप जाएंगे तो लाइव का ऑप्शन भी आपके पास रहेगा, रिकॉर्डेड बैच भी ऐप पर ही रहेंगे। टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट सीरीज रहेंगे, यानी कि जिस टाइप से आपका एग्जाम आता है, सेम उसी पैटर्न में आपकी प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट बनाए गए हैं, वो भी सेम टेस्ट सीरीज फॉर्मेट आपको ऐप पर ही मिलेगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। इंटरव्यू बैचेस भी ऐप पर ही अवेलेबल है। एंड नोट्स बाय कोरियर, यानी कि जो हार्ड कॉपी नोट्स है बाय कोरियर से ऑल ओवर इंडिया में उनकी कोरियर सर्विस अवेलेबल है। यदि आप घर बैठकर अपनी तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप अपने नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। नोट्स ऑर्डर करने के लिए 8447410108 नंबर पे आपको व्हाट्सएप या कॉल करना होगा। और इस तरह की ये जैसा कि दिखाई जा रही है आपको, इसी तरह के बुकलेट रहेगी, जिसमें आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर किया जाता है और जिस भी पोस्ट का आप चाहते हैं वो नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। अब ये है ऑफिशियल नोटिस, जो कि DSSB की वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। तो इसमें ओपनिंग डेट की हम बात करते हैं, जो फॉर्म है उनका ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट कब है, तो वो रहेगा आपका 9 जनवरी, यानी कि 9 जनवरी से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद क्लोजिंग जो डेट रहेगी आपकी वो है 7 फरवरी, यानी कि 7 फरवरी तक आपको अपने फॉर्म को फिल कर लेना है, उससे पहले। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो नॉन टीचिंग पोस्ट में जो है आपकी ग्रेड 4th जूनियर असिस्टेंट, जो टोटल पोस्ट रहेगी वो है 1672, यानी 1672। इसके बाद स्टेनोग्राफर है। स्टेनोग्राफर की जो टोटल पोस्ट है वो है 143। एलडीसी की बात करते हैं तो एलडीसी की टोटल वैकेंसी है 256, यानी कि 256 टोटल जो है वो एलडीसी की पोस्ट है। उसके साथ ही जूनियर स्टेनोग्राफर की है 20 पोस्ट, जूनियर असिस्टेंट की है 40 पोस्ट, स्टेनोग्राफर एससीईआरटी 14, यानी कि ये डिपार्टमेंट भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट में सेम पोस्ट जो निकली हुई है, तो डिपार्टमेंट के साथ है आपको एक ही फॉर्म फिल करना है। उसके बाद प्रीफरेंस वाइज आपको जो है वो है पोस्ट आपको मिलेगी। जूनियर असिस्टेंट जो है वो है 30 पोस्ट, दिल्ली टूरिज्म ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आई है। जूनियर स्टेनोग्राफर इन इंग्लिश में है 2 पोस्ट, जूनियर असिस्टेंट
ये है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अंदर, जो कि टोटल 28 पोस्ट है इसमें। इसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है, जो ये भी दिल्ली पोल्यूटेड कमेटी के अंदर है, तो इसमें टोटल 5 वैकेंसी है। ये है टोटल आपकी वैकेंसी। इसके साथ एलडीसी की पोस्ट है दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अंदर 28, टोटल जो है वो 28 पोस्ट है। इसी तरह जूनियर असिस्टेंट की है 10 पोस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर है 2, असिस्टेंट ग्रेड 1 है, ये है 104, असिस्टेंट ग्रेड 1। तो इस तरह जो टोटल पोस्ट मिलाकर बनती है आपकी वो है 2354, यानी कि 2354 जो है वो टोटल पोस्ट है आपके लिए एलडीसी, स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट के लिए। तीनों को ही मिलाकर ये टोटल पोस्ट है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 9 जनवरी से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। इसके साथ ही आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए कि आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले है सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इक्विवेलेंट और इट्स इक्विवेलेंट, यानी कि आपके पास सिंपल अगर हम भाषा में बात करें तो 12th पास, यानी कि आप 12वीं पास होने चाहिए प्लस टाइपिंग। यहाँ पे बात हो रही है टाइपिंग की, यानी कि आपकी टाइपिंग टेस्ट जब आप जैसे आप अपने एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको टाइपिंग पेपर भी वहां पर देना होगा। तो मेन आपको फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो एलिजिबिलिटी है वो है 12th पास, यानी कि आप 12वीं पास होने चाहिए। उसके साथ टाइपिंग में जो शॉर्ट हैंड है, जो स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरेंगे तो उसमें शॉर्ट हैंड के लिए जो टाइपिंग है वो रहेगी आपकी इंग्लिश की 80 वर्ड पर मिनट, हिंदी के लिए रहेगी 80 वर्ड पर मिनट, यानी इंग्लिश और हिंदी के लिए शॉर्ट हैंड वालों के लिए रहेगी, जो कि स्टेनो के लिए एप्लीकेबल है। इसके बाद टाइप राइटिंग, जो एलडीसी और आपकी असिस्टेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे टाइप राइटिंग का टेस्ट होगा, जो कि इंग्लिश में है 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए है 35 वर्ड पर मिनट। तो ये दोनों इंग्लिश और हिंदी की दोनों ही अलग अलग रहेगी, टाइप राइटिंग और शॉर्ट हैंड। तो 12th पास प्लस टाइपिंग, ये दोनों आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में रहेगा। उसके बाद है एज, कितनी एज होनी चाहिए, तो आपकी जो मिनिमम एज रहेगी वो है 18 इयर्स। बिलो 18 इयर्स आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आप 18 प्लस है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम जो एज रहेगी वो है 27 इयर्स, यानी कि 27 साल तक आप इन पोस्टों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एज रिलैक्सेशन, यानी कि इनमें क्या एज रिलैक्सेशन है। तो आपके एज पर गवर्नमेंट रूल, जो कि आपको हर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है वही यहाँ पे दिया गया है। SC ST के लिए 5 ईयर है, OBC के लिए 3 ईयर है एंड SC ST के लिए जो है वो 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। तो आपकी जो एज है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ये आप अपना एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग भी फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप एज से ऊपर जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग की हम बात करते हैं तो DSSB में नेगेटिव मार्किंग है फ्रेंड्स 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी। इसके बाद एग्जामिनेशन स्कीम, यानी कि किस टाइप का आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो आपका जो एग्जाम रहेगा वो टोटल रहेगा 200 मार्क्स का। आपका एक पेपर होगा 200 नंबर का, जिसके अंदर टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 200 रहेंगे और उसके लिए आपको जो टोटल टाइम दिया गया है वो है 2 आवर्स, 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट का यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा। इसके बाद आपके क्या किस पैटर्न में, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स उसमें रहेंगे। तो सबसे पहले रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस, जो कि रहेगा 35 मार्क्स का। उसके बाद है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग 35 मार्क्स। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा जो कि मैथ है वो है 35 मार्क्स। हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज बोथ 35 दोनों ही लैंग्वेज 35 मार्क्स की रहेगी। इसके बाद आपका 6th पार्ट आता है बेसिक फैमिलियरी एंड कंप्यूटर, यानी कि आपका कंप्यूटर रहेगा जिसके अंदर इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन,
तो ये आपके कंप्यूटर का पार्ट रहेगा, जो कि टोटल जो है कंप्यूटर वो 25 मार्क्स का रहेगा। आपके फर्स्ट टू फिफ्थ जो पार्ट है वो 35 ईच पार्ट रहेगा, एंड सिक्स पार्ट जो है जिसमें आपका कंप्यूटर है वो आपका 25 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से जो है आपका पेपर है वो 200 मार्क्स का बनेगा। सिर्फ वन टायर एग्जाम होगा आपका, यहाँ पे सिंगल ये जर्नल पेपर रहेगा। इसके बाद सिर्फ आपको टाइपिंग ही क्वालिफाई यहाँ पे करना होगा, कि टाइपिंग का जो टेस्ट है वो आपको यहाँ पे देना होगा। तो इस तरह से ये थी आपकी एग्जामिनेशन स्कीम। आपकी क्या एज एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और किस टाइप का आपका एग्जाम रहेगा। हमने तीनों ही पोस्ट, जो भी अभी नॉन टीचिंग पोस्ट आई है उनकी हमने इसमें बात की है डिटेल में। तो जल्दी से आप अपने फॉर्म को भर लीजिए, जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाते हैं 9 जनवरी से आप फॉर्म को फिल कर लीजिए। यदि आप हमारे नोट्स चाहते हैं, इन सभी सब्जेक्ट की आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप क्लास चाहते हैं, तो हमारी स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पे इनके रिकॉर्डेड बैच आपको मिलेंगे, आप वहां से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप 8447410108 नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके आप अपने नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। ये हमारी ऐप है फ्रेंड, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू और iOS यूजर्स इस लिंक के थ्रू। ऐप पर आपको सभी डिटेल मिल जाएंगी, सभी कोर्सेज के बैच भी अवेलेबल है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।